विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार और पार्टी दोनों में ही बहुत बड़े बदलाव करने वाली है। वो ऐसे कौन से बड़े बदलाव होंगे और इसका कितना फायदा भाजपा को मिल सकेगा, इस सब के बारे में जानेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं। महिमा, आखिर क्या बड़े बदलाव भाजपा करने वाली है? देखिए वंदिका, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन देखा था कि बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कैसा रहा था। सिर्फ 33 सीटें बीजेपी जीत पाई थी, जबकि इससे पहले बीजेपी की 62 सीटें उत्तर प्रदेश में थी और ये घटकर सीधे 33 पर आ गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी और इसी के साथ ही वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई थी। अब इसी को देखते हुए बीजेपी अब अपनी पार्टी में और साथ ही सरकार में भी बड़े बदलाव करेगी, क्योंकि बदलाव जरूरी होता है। अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया था जिन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किए थे, जिनका जनता से कोई संवाद ही नहीं था, और इसका खामियाजा बीजेपी को देखने को मिला। बीजेपी को खास तौर से ये बात उस वक्त पता चली कि किस तरह से वो अगर गलत कैंडिडेट को चुनेंगे तो जनता उन्हें किसी भी तौर पर नहीं चुनेंगे। आप भले ही कितना भी मोदी का नारा लगा लीजिए या हर बार आप मोदी के फेस पर नहीं चुनाव जीत सकते, क्योंकि चुनाव जो है वो धरातल की बात होती है। अब अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो अब जो बीजेपी है वो विधानसभा चुनाव में करीब 125 सीटों पर अपनी पैठ जो है वो मजबूत करना चाहेंगे। ये 125 जो विधानसभा की सीटें हैं ये वही सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव हारी थी। एक लोकसभा में करीब 5 विधानसभा होती है, इसी के हिसाब से अगर आप जुड़े तो करीब 125 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी अपनी पैठ बनाना चाहती है, और इसके लिए वो खास तौर से कुछ बड़े बदलाव करेगी पार्टी और सरकार दोनों में। इनकी अगर हम बात करें तो बीजेपी इन सरकारों में खास तौर से दलित और ओबीसी समाज जो है इसे साथ में लाना चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ा झटका जो है वो इसी समाज ने बीजेपी को दिया था। समाजवादी पार्टी पीडीए का अपना नारा लेकर चली थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था तो उन्होंने जगह जगह पर पीडीए की आवाज को उठाया था, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसको लेकर जब समाजवादी पार्टी चली, अखिलेश यादव चले, तो इसका फायदा उन्हें देखने को मिला, और इस बार भी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इसी का नारा लगा रहे हैं। पीडीए में अब उन्होंने अलग अलग जो जाति है उन्हें भी जोड़ दिया है। पीडीए से उन्होंने पंडित को भी जोड़ दिया है, पीड़ित को भी जोड़ दिया है, खासतौर से कि पीड़ित जो भी हो, किसी भी जाति के हों, इससे मतलब नहीं है, वो पीड़ित हैं तो वो पीडीए में आते हैं। ये बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई। अब अगर समाजवादी पार्टी इतना बड़ा नैरेटिव लेकर चलेगी तो इसका काउंटर करने के लिए भी बीजेपी के पास अच्छा खासा कुछ ना कुछ होना चाहिए, और इसी वजह से बीजेपी कुछ जगहों पर बदलाव करने वाली है। वो कौन सी जगह हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। अगर बीजेपी के जो रणनीति है उस पर अगर आप बात करें तो रणनीति के हिसाब से अगर कहेंगे तो नए प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में बदलाव होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि नया प्रदेश अध्यक्ष तो पिछले साल अक्टूबर में ही चुन लिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो टलता गया, और अब ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी जब अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो उसमें वो दलित चेहरा होगा, यानी कि किसी दलित को बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। इसके अलावा संगठन में क्या क्या बदलाव होंगे, तो संगठन में करीब 70 जिलों में नए अध्यक्ष जो है वो जिला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। इसके अलावा 28 जिले कम से कम बचे हैं जहां पर जिला अध्यक्ष चुने जाने हैं। अब अगर रणनीति की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी और सरकार के अंदर अवध, ब्रज, काशी, अंबेडकर नगर और प्रयागराज की जो बेल्ट है यहाँ पर प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा, यानी कि इस जगहों पर जो जाने माने चेहरे हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिनकी पैठ ज़्यादा है, जो लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, उनको बढ़ाया जाएगा और उनको वहाँ पर रखा जाएगा, जो पार्टी की नीतियाँ हैं, पार्टी की जो बातें हैं वो आम लोगों तक पहुँचा सके, और उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो ऊपर तक पहुँचा सके, उनके काम करा सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है ना। अगर अभी इस टाइम पर देखा जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की सुनते नहीं हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रडिक्शंस होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और इस वजह से ही सरकार में भी बदलाव ज़रूरी है। यानी कि सरकार में भी वो कुछ ऐसे चेहरों को लाएंगे जिनकी पैठ जो है वो कुछ समाजों में अलग है। अगर हम काशी की बात करें तो काशी क्षेत्र में बीजेपी किसी कुर्मी को लाना चाहती है, किसी कुर्मी बड़े चेहरे को लाना चाहती है, जिला अध्यक्ष बना सकती है या अलग अलग पद पे उनको रख सकती है, जिससे कि वो जो लोग हैं उन्हें प्रतिनिधित्व मिले और वो बीजेपी के साथ जुड़े। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बीजेपी चाहती है कि जो दलित और ओबीसी समाज है वो बीजेपी के साथ जुड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दलित समाज है वो इस बार बीजेपी से छिटका था, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जिन्हें लगा था कि वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें बीजेपी जिता ही देगी या बीजेपी से वो जीत ही जाएंगे। लेकिन जनता सब कुछ समझती है, जनता जानती है कि उसे क्या करना है, तो इसलिए जनता ने अपना फैसला दिया और दलित वोटर जो है वो खास तौर से बीजेपी से छिटक गया था। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे बयान थे, जैसे संविधान को लेकर बयान सामने आ रहा, तो इसको विपक्ष ने बहुत अच्छे से भुनाया था कि बीजेपी संविधान विरोधी है या संविधान को बदलना चाहती है। इस तरह की जब बातें आई तो देखिए, दलित लोगों की अगर हम
बात करें तो उनके लिए संविधान उनके लिए एक भगवान की तरह है, क्योंकि वो संविधान को सबसे ज़्यादा पूछते हैं, और क्योंकि वो संविधान ही है जिन्होंने उन्हें इतना अधिकार दिया हुआ है, और ये सबसे ज़रूरी है उनके लिए। और अगर कोई संविधान बदलने की बात कहेगा तो वो तो उन्हें ही बदल देंगे, सीधी सी बात है। तो दलित वोटर जो है वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बीजेपी से छिटका था, और उन्हीं को गैदर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। क्योंकि पहली बार आपने देखा होगा कि अंबेडकर जयंती के लिए बीजेपी ने 14-14 दिन तक कार्यक्रम कर दिए थे। स्वच्छता अभियान चला रही है, अंबेडकर जी के गुणगान गा रही है, और अलग अलग कार्यक्रम कर रही है, दलित सम्मान की बात कर रही है, और अलग अलग जो है यात्राएं निकाल रही हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। तो दलित समाज को जोड़ने के लिए ये बीजेपी अपना पूरा काम कर रही है। इसके अलावा जो ओबीसी समाज है वो भी आगे आए, उनको भी प्रतिनिधित्व देना चाहती हैं। इसके लिए जो बड़े बड़े ओबीसी समाज हैं उनको भी बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है, और इसके लिए वो पार्टी में भी और साथ ही इसके अलावा जो संगठन इसके अलावा सरकार है इनमें भी अब बड़े बदलाव कर सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी क्या क्या बदलाव करती है, किन चेहरों को लाती है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से महिमा ने आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये बताया है कि दलित और ओबीसी के नाराज होने की वजह से 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो झटका भाजपा को लगा है वो उत्तर प्रदेश की वजह से ही लगा है, और कहीं ना कहीं यूपी ही एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से मोदी सरकार को आज सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि जहां पर अगर आप इससे पहले का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा यूपी में मिला था, लेकिन इस बार तस्वीर उलट थी, और इसका खामियाजा भी मोदी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अब मोदी सरकार में जो अगर आप प्रधानमंत्री का ही बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो अब उतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं चीजें, अब वो खुद से फैसले नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें अब सहयोगियों के बारे में, उनकी सहमति के बारे में भी सोचना पड़ता है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो बदलाव है वो करने की बात कही जा रही है, तो भाजपा को इसका कितना फायदा मिलता है, और क्या भाजपा ये जो तमाम चीजें बदलने वाली है इसका जो वोट बैंक पर असर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।